जय हिंद। तो इससे पहले के क्लास में हम सब एक्सपोनेंट का ही पार्ट 1 किए थे और आज एक्सपोनेंट के पार्ट 2 करने वाले हैं। यदि आप इससे पहले के सेशन को नहीं देखे हैं तो इससे पहले के सेशन जाके देख ले, फिर आए इस सेशन में, वरना कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो जाओ बाबू, पहले के सेशन देख के आओ, नहीं तो झूठ मूठ का टाइम ही इन्वेस्ट होगा। तो चलिए हम सब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि 2:4, 2:4 और 5:2, 5:2। इसको कैसे सोल्व करेंगे? बहुत ही आसान है। 2:4 और 5:2। इसमें क्या बेस भी सेम है? नहीं, ना ही बेस सेम है ना ही पावर सेम है, कुछ भी सेम नहीं है। नहीं सेम है तो हम सब कौन सा फॉर्मूला लगाने वाला? कोई फॉर्मूला लगेगा क्या? नहीं, बिना फॉर्मूला का डायरेक्ट गुना करो। 2:4 का अर्थ क्या? अब नहीं आ रहा है तो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ो। 2:4 को हम सब 2:2 मल्टीप्लाई 2:2 तो लिख सकते हैं ना, 12 से मल्टीप्लाई ना हो तो। अब 5:2 को तो हम सब लिख सकते हैं ना 25। ये देखो 2:2 का 4 है, 2:4 फिर इसका, फिर ये 25 का 25 मल्टीप्लाई कर लो, तो ये 4 जा 16, इसको मल्टीप्लाई कर लो इससे, फाइनली आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 25 कितना आने वाला है बताओ भाई? तो चलो गुना कर लेते हैं 25 और 16 को, ये कितना होगा? 6×5 = 30, 6×5 = 34, 12 3 15 और 25 का 25, फाइनली ये 0 10 4, तो कितना आ गया? 400। कितना आ गया? 400। दूसरा तरीका देखो, इसको हम सब कैसे आसानी से यदि गुना करना चाहते तो करते। 4 को यदि हम सब करते हैं 25 से तो कितना होता? 100। कितना होता? 100। यहीं 100 को इससे कर देते तो 400, इस तरह भी निकाल सकते थे, लेकिन आप सबको सिखाना है तो हम पूरे बेसिक से गए। और तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। 2:4 और 2:5 है। तो 2:4 और 2:5 यहाँ पर क्या सेम है? बेस सेम है, यानी a⁴m मल्टीप्लाई a⁴n। ये m n को देखिए, ये दोनों क्या है? डिफरेंट, लेकिन देखिए बेस क्या है? सेम है। तो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a⁴m+n तो चलिए बनाते हैं इस पे। 2:4 क्या हो जाएगा? 4 + 5, फाइनली 2। चलिए देखिए ये क्वेश्चन को, 125 राइट द एक्सपोनेंट फॉर्म, यानी हिंदी वाला क्या बोलेगा? घातांक के पदों में लिखे। सीबीएसई वाला बोलता है कि राइट द एक्सपोनेंट फॉर्म। बिहार बोर्ड वाला घातांक के पदों में कैसे लिखेंगे? तो आप एलसीएम मेथड का यूज कर सकते हैं आसानी से। 5 से इसको लगाइए तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से लगाइए 5 5 जा 25, 5 से लगाइए 5 1 जा 5, तो ये 3 को 5 हुआ ना, तो 5 के पावर 3 जितना रहता है 5 उतना पावर में लिख देते। नहीं, इसको सीबीएसई वाला बोलता है कि 5 आया है 3 टाइम्स, क्या बोलेगा? 5 आया है 3 टाइम्स, तो वो लिखता है कि 5⁻3। यदि 5 टाइम्स आता है, 6 टाइम्स आता है, हम सब कहते हैं कि 3 बार है लो, 4 बार है लो, सीबीएसई वाला 5 टाइम्स 4 टाइम्स सब करते रहता है। इसको कैसे लिखेगा भाई? 125 इक्वल कितना लिखेंगे? 5 5:3 है तो 5:3। इसी पे एक और क्वेश्चन कर लीजिए, आप सब बताइए कितना होगा? बताओ छठवा कितना होगा? मैं क्वेश्चन देता हूँ, रेडी हो क्या? आर यू रेडी? ओके, चलो इसका बताओ कैसे लिखूंगा मैं? 8 का बताओ, 8 यानी इजी ही है। चलो भाई बताओ इसका कितना लिखेगा? कितना लिखेगा? तो तू फिर यूज करेगा क्या? कौन सा वाला मेथड? यही एलसीएम वाला कर लो भाई। 8 का लगाएगा तो फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 से लगाया 1, फिर ये कितने टाइम्स आया? 3 टाइम्स आया। कितने टाइम्स आया? 3 टाइम। तनी मनी अंग्रेजी सीख लो भाई, वैल्यू ज्यादा अंग्रेजी का है तो चलो सीख ही लो। तो 2 इसको क्या लिखेगा? 3। बोलो भाई, 2 के पावर 3। बिहार बोर्ड वाला क्या बोलेगा? 2 के पावर 3। चलो कितना लिखे? 2 के पावर 3। इसी टाइप से बहुत सारा देखेगा, ये देखेगा तो इसको तोड़ के फिर इतना आ जाएगा, इसको तोड़ेगा तो इतना, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ऐसे ऐसे लिखा रहता है 2 के पावर 4, 2 के पावर 9, 2 के पावर 6, ये सब हुआ एक्सपोनेंट फॉर्म। ये सब हुआ किसी भी नंबर के साथ हो सकता है, 5 के पावर 6 भी हो सकता है, 7 के पावर 6 भी हो सकता है। तो ये सब किस फॉर्म का हुआ? एक्सपोनेंट फॉर्म का। ये सब यदि नहीं देखा है तो जो क्लास फर्स्ट करके आओ पहले, नहीं तो क्लास सेकंड समझ में नहीं आने वाला है भाई। पार्ट 2 देखने से पहले पार्ट 1 देखो, नहीं तो क्या होता है एक्सपोनेंट वो भी पता नहीं होगा। यदि पता है तो बहुत अच्छा। चलो अगला क्वेश्चन करके दिखाओ। ये क्वेश्चन को करो भाई। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2:4 और 2:3 होल बाय 4:6 मल्टीप्लाई 6, सॉरी होल बाय 6:4 मल्टीप्लाई 6:2। कितना आसान है कि नहीं है? दोनों का बेस देखो सेम है, बेस सेम तो फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एज टू पावर एम मल्टीप्लाई एज टू पावर एन, इसका क्या होता है फॉर्मूला? एज टू पावर एम प्लस एन, एज टू पावर एम प्लस एन। चलो बनाते हैं, नीचे वाला भी सेम है, सिर्फ पावर को जोड़ना है। तो 2:4 + 3 हो जाएगा। ये 4 है, ये 3, पावर को जोड़े ना यहाँ पर, होल बाय नीचे में अब ये दोनों पावर को जोड़ेंगे, यानी 6:4 + 2 कितना होगा? 2:7 बाय 6:6 6 तो चलो ये क्वेश्चन को देखो, 5:2 होल 3 है। बहुत बाबू सा क्वेश्चन है, बना के देखो बाबू वाला क्वेश्चन को। बना छठवा? कैसे बनाएगा ये छोटा सा क्वेश्चन को? देखो 5:2 होल 3, तो पहले इसका स्क्वायर हम सबको करना पड़ेगा नहीं, और फिर या फिर हम सब ऐसे भी इसको करते, इसका फॉर्मूला होगा ना एज टू पावर एम होल, तो इसको हम सब लिखते हैं एज टू पावर एम एन, लिखते हैं ना। तो
ऐसे भी कर सकता है, या फिर डायरेक्ट इसका स्क्वायर करो फिर इससे गुना करो, बतिया क्या होगा, बराबरी होगा। तो हम फार्मूले अभी फॉलो कर लेते हैं नहीं, तो चलो देखो क्या करते हैं। 5:2 मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं, तो फाइनली इसको लिखेंगे 5:6। हो गया एक्सपोनेंट फॉर्म में। अब तोड़ के इसको लिखना है तो लिख लो। तोड़ के आप कैसे लिखेगा, बड़ा सा पे नहीं आता तोड़ने के लिए, तो लिखो 5:3। इसको ऐसे करके लिख सकता है कि मल्टीप्लाई 5:3, बेस सेम रहता है दोनों, ऐसे करके तो लिख ही सकता है ना। अब 5 के पावर 3 पता है कितना होता है, 125। अब 5 के पावर 3 कितना होता है, 125, गुना करके लिख दो, खेला खत्म हुआ। 125 मल्टीप्लाई 125, 125 मल्टीप्लाई 125। अब 25, 125 यानी डिजिट जिसके लास्ट में 5 रहता है उसका कैसे हम सब स्क्वायर करते हैं, ये सब नहीं सिखाया। स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है, नहीं सिखाया तो इससे पहले हमने वीडियो डाले हैं, उससे जाके स्क्वायर सीख लो और फिर निकाल लो। चलो हम सब अगला क्वेश्चन करते हैं। 2/3 होल इज टू पावर 2 क्या होगा, किसके बराबर, कितना बहुआ सा क्वेश्चन है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है, इस टाइप के भी फॉर्मूले होते हैं, A/B इस टाइप का फॉर्मूला लगेगा। अब पावर में यदि आपको क्या रहे, एम रहे, तो A/पावर भी एम होता है और B/पावर भी एन होता है। झूठ मूठ का हर जगह फार्मूला फार्मूला हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं याद रहे तो भी बनाना, याद रहेगा तो भी कैसे बनेगा देखो। नहीं याद रहता तो पहले से पता होगा कि हॉल का स्क्वायर रहता है तो दोनों नंबर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। दोनों नंबर स्क्वायर करने का 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर 9। फाइनली ये कितना आया 4/9। इसी को ऐसे भी लिख सकता है 2:2 और 3:2 लिख सकता है कि नहीं, यही हुआ आंसर। अब देख लो फार्मूला का गाथा गाथेगा तो इसे करके कर लो। अब देखो हम फार्मूला से बना देते हैं, उतने आंसर इतने आने वाला है। अब फार्मूला क्या कर रहा है, इस टाइप से लिखो, नहीं तो हम लिखेंगे 2:2/3:2। तो फिर इसको करेंगे तो क्या हो गया, बतिया बराबरी हो गया। फार्मूला का अंदाज बत आसानी से इसी टाइप से आ गया कि नहीं आ गया, वैल्यू में आता है तो वैल्यू से आ जाता नहीं। तो भाई देखो ये इसी तरह का हो गया। चलो अब इसको बनाओ, बतिया बराबर है, फार्मूला थोड़ा शॉर्टकट हो जाएगा। नहीं याद रहे तो थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट, उतना तो चलता है यार, पढ़ाई करेगा तो ये सब चलता है इतना भी। अब देखो 10⁻⁻1 के होल इज टू पावर 2 है, इसको कैसे हल करेंगे पता है ना। जब माइनस वाला रहता है तो यहाँ इसके लिए पहले फार्मूला देखो, पहले मेरे मन से देखेगा। देखो ऐसे इसको लिखेंगे, जब माइनस रहता है प्लस करने के लिए बटन लिखते हैं, तो इसको 1/10 लिखेंगे। होल इज टू पावर कितना हो गया 2। अब इसको कितना 1 का भी स्क्वायर 10 का भी स्क्वायर सेम हो गया कि नहीं होगा। 1 का स्क्वायर 1 है, 10 का स्क्वायर 100, ये इतना हो गया। अब फार्मूला देखो, इसके लिए फार्मूला होता है ना कि A⁻⁻1, तो हम सब लिखते हैं ना 1/a, वही वाला फार्मूला लगेगा। तो फाइनली इसको 1/a, आइए होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी कर देंगे, होल स्क्वायर रहेगा तो होल स्क्वायर भी कर देंगे, तो सेम बतिया हो गया। ऐसे वाला देखो है कि नहीं है, ये वाला लाना है तो 1/10 ऐसे करके स्क्वायर, फाइनली 1/100 आ गया, बतिया बराबर है। नेक्स्ट देखो x³ होल इज टू पावर 4, बस ये वाला फार्मूला है यहाँ पर। A⁻m हो, अब पावर में फिर n हो तो क्या लगाते हैं, A⁻mn लगाते हैं, बस सेम। यानी x⁻3 मल्टीप्लाई 4, फाइनली आ गया आंसर x⁻12। चलो भाई इसको सोल्व करते हैं। ये है y⁻2 होल इज टू पावर 3 है। इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए हम सबको फार्मूला पता ही है, या फिर ऐसे डायरेक्ट कर ले। पहले डायरेक्ट देखो y⁻2 है मल्टीप्लाई 3, तो क्या हो जाएगा y⁻6 ऐसे हो सकता है। या फिर इसके लिए फार्मूला होता है कि A⁻n होल इज टू पावर m हो, तो लगाते हैं हम A⁻n मल्टीप्लाई m। और फिर यदि ये माइनस में जो आता है उसको प्लस में लेके जाते जाते कि नहीं जाते, तो इसके तरह यदि हम सब फॉलो करें तो सेम लिखेंगे। फिर y⁻2 मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना हो जाएगा y⁻6, और माइनस में नहीं रखना है प्लस में ले जाना है, तो पता है A⁻1 वाला फार्मूला क्या हो जाता है 1/a होता कि नहीं होता है। इसी टाइप से हम सब क्या लिखेंगे तब कि 1/y⁻6 प्लस में हो जाएगा, खेला खत्म, ये 1 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A² BQ होल इज टू पावर 3, इसको आसान ही इस टाइप से इसका फार्मूला होता है कि A⁻n B⁻m होल इज टू पावर कुछ भी हो, होल इज टू पावर सपोज करो y हो, तो इसको हम सब लिखते हैं A⁻n B⁻m सबको सबसे गुना करते हैं। एक तरह से मानो ना तो इसको भी 2 से गुना करो, इसको भी 2 से गुना करो, नहीं तो चलो इसके फार्मूला पे ही बैठाते ये फार्मूला। फिर A⁻n करना है, यानी A 2 मल्टीप्लाई और y रखे हैं क्या 2 ही, और फिर B 3 मल्टीप्लाई y वही 2, फाइनली ये कितना आएगा A⁴ और B⁻6। इसको देखो ये तो डिवाइड है, बहुत आसान कर ही लेगा। 4⁻2 डिवाइड करना है, 4:1 डिवाइड रहता तो हम सब माइनस करते हैं, बेस सेम है तो, यानी A⁻m डिवाइड A⁻n होता है तो हम सब लिखते हैं A⁻m-1 माइनस कर देते हैं, यानी 4:2 - 1, तो 4:1 फाइनली आया। ये क्वेश्चन को देखो 2:3 2 डिवाइड करना है 2:5 को, यहाँ पर देखो दोनों का बेस सेम है तो यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा। यानी ये वाला फार्मूला ना कि A⁻m मल्टीप्लाई A⁻n वाला क्या होता है A⁻m + n,
तो चलो लगा देते इसके अंदर में, तो 2 क्या हो जाएगा 3 + 4 हो जाएगा हॉल, डिवाइड करना है 2 5 से, ये 2 7 और डिवाइड 2 5 कर लेगा आप। जब बेस सेम हो डिवाइड में हो तभी फार्मूला लिखे तो वही वाला लगे, यानी ये वाला a m और डिवाइड a n, तो क्या हो जाएगा a m-n, यानी 2 7 - 5, तो 2 कितना लिखाएगा 2, यदि लिखेगा डिजिट में तो 4। आई होप कि समझ में आ रहा है कि नहीं रे, आ रहा है समझ में। तो बनो तो ये एक्सपोनेंट वाला बाबू बोले इससे पहले जो बताए थे, इसको बोल रहा है एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए 6 to 5 एक्सपोनेंट फॉर्म, यानी राइट द एक्सपोनेंट फॉर्म के बारे में लिख के दिखो, तो हम रुकते हैं। लिखो ऐसे आके यहाँ बस देख रहा है, लिखो 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 लिखो, तो करो ए, करो ना रे, चलो 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 कर लो, रुके कि नहीं, चलो रुकिए, जाते सो कर फोन करेगा ऐसे नहीं, वीडियो वीडियो में हम रुके रहेंगे, रिकॉर्डिंग चल रहा है भाई। चलो भाई हम बना ही देते हैं, बाद में देखना, पहले बना पेपर में लिख के। देखो 6 to 5 है, एलसीएम मेथड यूज करेंगे, 5 से लगेगा तो कितना आ जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 5 से लगेगा, फिर 5 × 2 = 10, 5 5 हो जाएगा, फिर 5 5 × 25, 5 से 5 × 5, 5 कई बार आए लो रे, 5 बार, 5 4 बार, तो 5 के पावर 4 लिखेंगे, 5 के पावर 4। सीबीएसई वाला क्या लिखेगा 5 × 4। अब बोलेगा ऐसे नहीं बोलता है कि 5 कई बार आए लो रे, बोलता है सर 5 4 टाइम्स आया है, पूरे प्यार से तो मासूम बनता है, कभी कुछ पता ही नहीं है, नहीं जैसे चोर वो कहीं पर चोरी कर लेता है, लगता है कि कितने मासूम है, नहीं कितने मासूम बन के हम बैठे, न जाने क्या गुनाह है मेरी। देखो एक्सप्रेस 1/81 एज अ पावर ऑफ 3 के पावर में लिखना है इसको, यानी पावर कितने के पावर से रखना है 3 के एक्सप्रेस करना है, बहुत ही आसान है, वही एलसीएम मेथड का यूज करो है। तो देखो हम यहाँ बगल में निकाले यार, 81 3 से लगेगा तो कितना आएगा 27, 3 से आएगा कितना लिखेंगे 9, 3 से लगा 3, 3 से लगा 1, यानी 3 के पावर कितना लिखना है 4, तो 1/3 बस हो गया। 2 होल इज टू पावर 3 इसको करना है, 2 को करेंगे ये वाला फॉर्मूला, 2 × 3 कर देंगे और डिवाइड 2 नहीं कर देंगे, फार्मूला पता नहीं यहाँ पर कौन सा लग रहा है, कौन सा वाला, ये ना कि h⁻m होल इज टू पावर n बोला, तो h⁻mn, यहाँ पर बेस टेस कुछ भी सेम नहीं है, तो आपस में सबको मल्टीप्लाई करो, इसको करेंगे तो 2 3 जा 6 डिवाइड 2 कुछ नहीं तो 1 तो होगा ना, ये तो होगा, कोई कोई सोचता नहीं होगा छोड़ देता, तब ये गलती करता है, फिर पूछता है कि हार्ड है क्वेश्चन। देखो इसको क्या करेंगे, 2 6 - 1 होगा, इसका तो फॉर्मूला पता है, तो 2 5 इसका फाइनली आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x² y होल इज टू पावर 3, ये लिखा है ना, तो इसको कैसे सोल्व करें, नॉर्मल दोनों को 3 से गुना कर दो बस, फार्मूला इससे पहले बताए हैं इसका, फिर भी हम लिख देते हैं कि a⁻n। अब मन में ऐसा नहीं हो रहा है कि हम कैसे फार्मूला लिख रहे हैं, क्या सारा याद है हमको, नहीं रे नहीं याद है, देख देख के लिख रहे हैं, एक को a मान लो, एक को b मान लो, और जो पावर में जब डिफरेंट डिफरेंट रहता है ना तो mn दे दो, और जब सेम सेम रहता है ना तो n दे दो। हाँ अभी देखो a है, इसको हम क्या मान लेते हैं b, क्योंकि सेम सेम है नहीं तो a देते देते कि नहीं देते, तो देखो हम b मान लिए, पावर में कुछ है ही नहीं तो कुछ हो नहीं दिए, इसके अब हॉल के पावर में क्या दे देंगे, ये 3 है तो n कुछ दे, n तो दे दिए ना, फिर नहीं देना है, डिफरेंट है नहीं दोनों, मैच नहीं है, कोई और नंबर दे दो, m सपोज कर लो दे दो, अब फार्मूला m से दोनों गुना करेंगे ना, तो a⁻n m हो जाएगा, और b है तो b के पावर m होगा, ये बन गया फार्मूला। लो इतने तो आसान है यार, नहीं आसान, बता तो कितना आसान है। तो चलो अब इसको कैसे करेंगे, फार्मूले बैठा लो या फिर यूं ही कर लो दोनों गुना, तो x स्क्वायर को भी 3 से करेंगे, y को भी 3 से करेंगे, फाइनली ये आया x⁻6 और y⁻3। if a equal to is to power x and b equal to is to power y then ab क्या होगा, बताओ बउआ बताओ, पूरा उड़ रहा था इजी इजी सवाल देख के, नहीं बना के दिखाओ बउआ, अरे बउआ बना बा, कहा भाई लो बना बा, a is to power 2x, a equal 2 is to power x है, सॉरी b is to power, सॉरी b इक्वल है 2 is to power y, फिर हम सबको निकालना है ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर क्या होगा, तो बताओ भाई क्या होगा। देखो इसको कैसे हम सब बनाते हैं, ए का मान आपको दिया है 2 इज टू पावर एक्स, बी का भी दिया है, ए बी का निकालना है, अरे बउआ गुन्ना करना है रे, करो, यानी ए के जगह पे देंगे, ए बी निकालना है ना, ए के जगह पे देंगे ए का मान 2 इज टू पावर एक्स, और फिर बी ब्रैकेट दे दो, अब बी इज टू पावर बी का मान देना है, ये बी ये दिए, अब ये बी ना, बी का मान देखो 2 इज टू पावर वाई है यहाँ पर, 2 इज टू पावर वाई, अब देखो बेस सेम हो आई, कुछ नहीं तो गुना में है ना, गुना में है तो पता ही फॉर्मूला कौन, 2 इज टू पावर एक्स प्लस वाई, 2 इज टू पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, कितना इजी था, तो सब भरक गया था, है नहीं जी। तो चलो ये क्वेश्चन देखो, इफ एक्स इक्वल
3 to power -1, देन एक्स क्यू का मान निकालना है। निकाल लेगा क्या? निकाल लेगा। बहुत अच्छा, एक्स का मान दिया हुआ है 3 to power-1, तो निकालना है क्या? एक्स क्यू का मान। एक्स यानी इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 1/3 प्लस में ले जाएंगे तो हो जाएगा ना। अब एक्स का मान 1/3 हो गया, एक्स का क्यू यानी एक्स का 1/3 का क्यू, इसको क्या होगा 1/1 का क्यू 1 है और 3 का क्यू। फाइनली कितना लिखेंगे बताओ? 3 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। चलो रे बउआ, चलो बउआ देखो, एक्सप्रेस 0.001 इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये क्वेश्चंस को हम सब कब करेंगे? कल करेंगे ये क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।